नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको हम दिखाते हैं सिंगूर का संग्राम और 26 का दरअसल क्या है पैगाम। बंगाल में चुनावी शोर चरम पर है। आज इसे और धार देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे और बंगाल में उस धरती से हुंकार भरी जहां आंदोलन के ज्वार ने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता तक पहुंचाया। सिंगूर, प्रधानमंत्री के सिंगूर पहुंचने का एक ही मकसद है, ममता बनर्जी को विकास के मुद्दे पर घेरना। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोलकाता में दीदी के कार्यकाल में विकास को मुद्दा बनाते हुए कहा था कि देश का मजदूर जब 100 रुपए कमाता है तो बंगाल का मात्र 73 रुपए। बीजेपी घुसपैठिया के साथ साथ विकास के मुद्दे पर जोर दे रही है, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए खुद ममता बनर्जी सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र हैं और बीजेपी की दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी पर हमला मतलब सीधा नुकसान। पूर्व के चुनाव इसका उदाहरण रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये स्ट्रैटेजी शिफ्ट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और क्या सिंगूर से ही एक बार फिर बदलेगा बंगाल का भविष्य। देखिए। असली परिवर्तन चाहिए। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। बैटल ऑफ बंगाल, ममता मोदी में सीधी टक्कर। साल 2008 में बंगाल के जिस सिंगूर की धरती से अपना कारोबार समेटने पर रतन टाटा ने गुड एम और बैड एम की बात कही थी। हालांकि तब उसका मतलब क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन आज बीजेपी ने उसी गुड एम और बैड एम की राजनीति को बंगाल में शुरू करके सियासत को गरमा दिया। 20 साल पहले सिंगूर से ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी सत्ता को चुनौती दी थी। उसी सिंगूर में पीएम मोदी ने रैली करके ममता बनर्जी पर हमला बोला और पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। यहाँ की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। पीएम मोदी भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता से जीत पाना आसान नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता की ताकत बीजेपी देख चुकी है। इसलिए पीएम मोदी ने सिंगूर में विकास के लिए बदलाव का नारा दिया और ये बताने की कोशिश की है कि जिस धरती पर कभी उद्योगों को रोका गया था वहीं से विकास की नई शुरुआत होगी। देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने सिंगूर में 837 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। घुसपैठिए, महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर भी ममता सरकार को घेरा। बीजेपी को उम्मीद है कि इन मुद्दों को हथियार बनाकर विधानसभा चुनाव में ममता को टक्कर दे सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगूर में जहां पे टाटा नैनो प्रोजेक्ट लगने वाला था वहीं से सभा को देखे संबोधित किए हैं। किस तरह से हम भीड़ दिखाना चाहेंगे कि जो लाखों की संख्या में है, जो लोग हैं वो पहुंचे हैं जहां पे टाटा नैनो का प्रोजेक्ट था। 2006 में टाटा इसी जमीन पे, यानी देख सकते हैं जो बाउंड्री है यहीं से शुरुआत किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमीन अधिग्रहण किसानों को लेकर आंदोलन किया और आंदोलन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इतना बढ़ गया था, इतनी तेज गति होती गई, उसमें जो इच्छुक किसान थे जो अपना जमीन नहीं देना चाहते थे, ममता बनर्जी का साथ दिए। जब उस समय टाटा नैनो यहीं पे था, यहां से जिस तरह से गुजरात गया था और वहां के जो प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी हैं उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज एक बार प्रधानमंत्री इसी धरती से यानी टाटा नैनो जहां पे लगने वाला था वहीं से सभा को संबोधित किया है। और 2026 का विधानसभा चुनाव है, देखिए किस तरह का देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2006 में सिंगूर आंदोलन शुरू किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले जनता को संबोधित किए हैं। यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, युवाओं के रोजगार के लिए प्रधानमंत्री ने यहीं से लोगों को संदेश दिया। देखिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल से पहुंचे थे और किस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर लोगों में एक तरह से जोश और उत्साह था। पीएम मोदी ने भले ही ममता के सियासी गढ़ माने जाने वाले सिंगूर में हुंकार भरी, लेकिन सिंगूर के जिस धरती ने ममता के मंत्र मां माटी और मानुष के नारे का उद्भव देखा है, उसका जलवा आज भी बरकरार है और बंगाल में ममता बनर्जी को मजबूत बना रहा है। पिछले चुनावों पर गौर करें तो जिस भी मुद्दे को बीजेपी ने उठाया वो उल्टा पड़ा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने संदेश खाली का मुद्दा और CAA UCC का मुद्दा चला, लेकिन दीदी ने अकेले दम पर बीजेपी के इन दोनों दाव को फेल कर दिया। बीजेपी इस बार सिंगूर के जरिए ममता के विकास विरोधी होने का नैरेटिव सेट कर रही है, लेकिन लोग मानते हैं कि राज्य का हित ममता के लिए सर्वोपरि रहा। ममता सरकार हर साल बड़े पैमाने पर बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन आयोजित करती रही। उनमें तमाम बड़े औद्योगिक घरानों को न्योता भेजा जाता रहा। निवेश आकर्षित करने के लिए ममता कई बार विदेश दौरे भी कर चुकी है, इसलिए ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा साबित होगा। इतना जरूर है कि बंगाल में पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन वो शतक भी नहीं लगा पाई। और इस बार भी ममता ने साफ कर दिया है कि बंगाल देश से भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगा। इस बार कितना होगा? आज के नाকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা, দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। बीजेपी ने मनरेगा का नाम बदलकर भी ममता के हाथ मजबूत मुद्दा दे दिया है। इसलिए ममता लगातार कह रही हैं कि जो लोग राष्ट्रपिता का नाम हटा सकते हैं, ऐसे लोगों की जबान से विकास, गौरव और संस्कृति की बातें शोभा नहीं देती। 100 দিনের কাজ আপনারা বন্ধ করেছেন। এই প্রোগ্রামটা গান্ধীজির নামে ছিল। তো গান্ধীজির নামে যে প্রোগ্রামটা ছিল, গান্ধীজিকে আমরা কি বলতাম? ফাদার অফ দ্য নেশন, জাতির নেতা। গান্ধীজির নামে প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিলেন। কি বললেন? হবে না, রাম নাম। আমি তো শুনেছি হিন্দুস্তানিরা যখন কোনো ডেড বডি নিয়ে যায়, ছোটবেলা থেকে আমি দেখেছি, তারা আমরা যেমন বলি বলো হরি হরি বল, ওরা বলে রাম নাম সত্য হ্যায়। গান্ধীজির নাম তুলে দিলেন। শুনুন, আপনারা বর্জন করলেন আর আমরা সেদিনই গ্রহণ করলাম। গান্ধীজির নামে এখন থেকে 100 দিনের কাজ, কর্মশ্রীটা হয়ে যাবে মহাত্মাশ্রী। কর্মশ্রীতে দিচ্ছিলাম 50 দিনের কাজ, এখন থেকে দেবো 100 দিনের কাজ। ममता के इन तेवरों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राह विधानसभा चुनाव में आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस सिंगूर से बीजेपी ने ममता के खिलाफ विकास का नारा दिया है, बंगाल में ममता के पास उसका तोड़ पहले ही मौजूद है, जिसके दम पर वो 15 साल से सत्ता में बनी। सिंगूर से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि सिंगूर में प्रधानमंत्री के पहुंचने के मायने क्या है। सिंगूर क्यों? तो ममता के सत्ता तक पहुंचने की राह में सिंगूर का बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात जिसके लिए सिंगूर को चुना गया, सिंगूर में रतन टाटा के नैनो प्लांट के लिए। ग्राफिक्स दिखाइए। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी के उग्र आंदोलन ने लेफ्ट सरकार को गिराया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वहां तक की राह यहीं से तय की ममता बनर्जी ने। इसके अलावा उद्योग रोजगार विरोधी छवि पेश करने की कोशिश है यहां से। इसके साथ साथ बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए एक बड़ा विजन देने का भी प्रयास कर रही है भाजपा, ताकि ममता बनर्जी के खिलाफ जमीनी मोर्चाबंदी मजबूत हो सके, जो सबसे जरूरी है इस जीत के लिए। अब थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं, कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में वाम दलों के 35 साल के राज को खत्म करते हुए बंगाल को विपक्ष के लिए अजेय बना दिया। आपको दिखाते हैं। सिंगूर से सीएम बनने तक का सफर देखिए। 2006 से कहानी की शुरुआत होती है। 30 नवंबर 2006 टीएमसी विधायकों का विधानसभा में हंगामा, तोड़फोड़ देखने को मिला। फिर 3 दिसंबर 2006 को ममता बनर्जी ने कोलकाता में टाटा के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। इसके बाद 26 दिन तक आमरण अनशन के दौरान राजनाथ सिंह ने खुद उनसे पहुंचकर मुलाकात की। फिर इस मामले में आया एक अहम दिन, 24 अगस्त 2008। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे हाईवे पर टीएमसी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने नैनो परियोजना को बंगाल से बाहर ले जाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को गुजरात आमंत्रित किया और साणंद में राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए नैनो को बाकायदा जमीन दी। पश्चिम बंगाल का यही सिंगूर आंदोलन ममता बनर्जी की राजनीति का दरअसल सबसे अहम पड़ाव आप मान सकते हैं, सबसे अहम मोड़ उनके सियासी करियर का, क्योंकि इसके बाद ही देश ने ममता की ताकत देखी और 2006 में सिंगूर का आंदोलन पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के लिए सत्ता की आखिरी कील साबित हुआ। आपको हम दिखाते हैं सिंगूर की धरती कैसे बनी सियासत का केंद्र। यहाँ के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने। एक तरफ पीएम मोदी ने सिंगूर से ममता को चुनौती दी, तो दूसरी तरफ ममता भी पूरी तरह मैदान में डटी। टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार किया। वो क्या करप्शन का बात कर रहे हैं? जो लोग को भाजपा ने करप्ट बोल रहे थे, आज तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेज में है, वॉशिंग मशीन में लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। सिंगूर को लेकर बंगाल की राजनीति इसलिए भी चरम पर पहुंच गई है क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस जमीन पर ममता ने आंदोलन किया और टाटा के नैनो प्रोजेक्ट को बंद कराया, वहां की जमीन आज भी बंजर पड़ी। इस समय हम मौजूद है सिंगूर में, और सिंगूर में उसी जगह मौजूद है जहां पे 2006 में टाटा नैनो ने जहां अपना प्रोजेक्ट टाटा की तरफ से शुरू किया गया था, और नैनो जो छोटी गाड़ी थी लखटकिया, यानी 1 लाख में उस गाड़ी को बनाकर देने के लिए रतन टाटा ने वादा किया था लोगों से। और यहीं पे देखिए इसी जमीन पे उसकी फैक्ट्री पूरी बनना शुरू हो चुका था। यहां तक कि नैनो का जो काम था, नैनो की गाड़ी यहीं से 50% बन चुकी थी। लेकिन 2006 में 34 साल की वाम शासक सत्ता में थी। जमीन देखे इसी जमीन के अधिग्रहण को लेके, यानी किसानों को जो जमीन थी उनके द्वारा लिया जा रहा था और उन्हें वाजिब मुआवजा नहीं मिलने के वजह से, और कुछ लोग जो किसान थे उनका जो अच्छी जमीन थी जहां पे 3-3 फसलें होती थी, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन किसने शुरू किया? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तब ममता बनर्जी एक तरह से टीएमसी पार्टी की मुखिया थी और ममता बनर्जी 2006 में यही देखे इससे आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन इतना बढ़ते गया कि जो किसान थे जिन्होंने जमीन अपना नहीं देना चाहते थे, और जिस तरह सीपीएम जो सरकार थी, वामपंथी सरकार थी, पुलिस के जोर से, यानी देखे उस समय जो सीपीएम के जो यहाँ कह सकते हैं हुगली पुलिस हुआ करता था, बंगाल पुलिस सीपीएम के यहाँ पे इशारे पे चलती थी, और ममता बनर्जी कड़ा विरोध शुरू कर दी और यहीं से आंदोलन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुरू हुआ। यानी 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी सिंगूर और आंदोलन से लेके बढ़ी, और जिस तरह से कहे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी 2026 में विधानसभा चुनाव है, और यहीं पे टाटा का जो नैनो प्रोजेक्ट था सिंगूर में जहां पे लगा था। सिंगूर की ये जमीन भले ही 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों को वापस मिल गई, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, जिसके बड़े सियासी मायने हैं। कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा सिंगूर विधानसभा क्षेत्र पिछले 20 साल से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है।
ये हुगली लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से एक है और साल 2001 से यहां टीएमसी 5 बार चुनाव जीत चुकी है। 2021 में इस सीट पर बीजेपी ने गेम पलटने की कोशिश की थी। टीएमसी के विधायक रहे रविंद्र भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर भी सिंगूर के मतदाताओं ने ममता पर भरोसा जताया और टीएमसी जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता का जलवा सिंगूर में बरकरार रहा, जिसने साफ कर दिया था कि सिंगूर की वफादारी ममता बनर्जी से जुड़ी। बीजेपी काम क्या किया है बताइए। जो अभी का हमारा पश्चिम बंगाल का माहौल है, बीजेपी को यहाँ कुछ करना अभी बहुत देर है। काम क्या क्या पूरा अभी वो लोग तैयारी नहीं हुआ है। आज यहाँ मोदी जी आ रहा है, नड्डा जी आ रहा है, अमित शाह जी आ रहा है, तो ये लोग आ रहा है, फिर वोट निकल जाएगा, ये लोग को पता नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो बीजेपी आने से तो बढ़िया आदमी बोलता है, लेकिन बीजेपी आने का बहुत देरी है। दीदी यहाँ दिन भर रहता है। मैं यहाँ 25 साल पहले आया था, इस डानकुनी में कुछ नहीं था। आज देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। मैं बुद्धदेव बाबू के समय से मैं यहाँ पे हूँ। यानी तो दीदी के जमाने में काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारी। ये तो सब दीदी के सामने दिख रहा है। अच्छा, एक बार सिंगूर में ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत होने का बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ जातीय समीकरण ममता के एजेंडे पर फिट बैठते हैं। सिंगूर में 15.49% अनुसूचित जाति और 1.67% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं, जबकि 11.50% मुस्लिम मतदाता हैं। सिंगूर के 65% मतदाता ग्रामीण हैं, जबकि 35% मतदाता शहरी इलाकों में रहते हैं। ममता ने सिंगूर को इसलिए भी अपना सियासी आधार बनाया था क्योंकि यहाँ की जमीन कृषि को प्रोत्साहित करती और जिसने ममता के मां माटी मानुष के नारे को भी आधार दिया। इसलिए साल 2009 में ममता ने इस नारे को अपना मंत्र बना लिया और साल 2011 में यह नारा वामपंथी सरकार को हटाने में कारगर साबित हुआ था। सिंगूर में टीएमसी के लगातार 5 जीत और हर बार बढ़ते वोटों के अंतर संकेत देते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए बेहद कठिन होगा। इसलिए वो विकास को हथियार बना रही है ताकि कुछ कमाल कर सके। इस बार जो 26 का चुनाव है, ममता बनर्जी भी देखिए हिंदुओं की बात कर रही है, मुस्लिम सभी संगठनों को आरोप लगाती है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की बात करती है। हिंदू की बात यहाँ पे नहीं है, बात यहाँ पे जनता उब चुकी है। इतना अधिक यहाँ पर वो हुआ है, जनता का शोषण हुआ है, इतना उपेक्षा की गई नौजवानों का। आज 26 हजार बताइए नौकरियों को बाधित किया गया है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? कोई इसका रास्ता नहीं है। टीएमसी को जाने का कोई रास्ता नहीं, परिवर्तन आ रहा है। सिंगूर में आए वही परिवर्तन के लिए आए यहाँ पर। अब परिवर्तन बनेगा यहाँ पर। जो ममता बनर्जी परिवर्तन के हिसाब में आई थी, लंदन बनाने के लिए आई थी, आज तक बना नहीं पाई वो। अब परिवर्तन बना है यहाँ पर, परिवर्तन बनेगा हम लोग का। मोदी जी विकास करेंगे। 2006 में ममता बनर्जी किसानों को बरगला के किसानों को एक साफ तौर से धोखा दिया गया और उनकी जमीन का जो है हिस्सा अपने आप में एक बांट लिया गया। समझिए सरकार जो है विफल रही अपने वादों पे भी, और उसका ये असर है कि बंगाल में परिवर्तन करने के लिए किसान आज प्रतिबद्ध है। पूरे बंगाल में एक मोदी जी भाजपा का लहर दौड़ा दिया। पीएम मोदी की सिंगूर में रैली से फिलहाल बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सिंगूर से बीजेपी का विकास वाला चुनावी नैरेटिव कामयाब होगा या छठी बार भी ममता के सामने बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। सिंगूर से राजीव रंजन और मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जिसे सिंगूर ने नकारा उस नैनो को नरेंद्र मोदी ने अपनाया, लेकिन अब बारी है कि क्या सिंगूर नरेंद्र मोदी को अपनाता है। हालांकि सिंगूर में एक बड़ा तबका है किसानों का जो अब भी ये मानता है अगर फैक्ट्री आती तो वहां के लोगों को, युवाओं को इसका फायदा मिलता, और यही कारण है कि स्थानीय आबादी में टीएमसी के ग्राफ में लगभग 30% समर्थन की कमी आई है। यह भी कारण है कि प्रधानमंत्री सिंगूर पहुंचे। हालांकि सिंगूर के समीकरण कितना किसके पक्ष में रहे हैं यह भी आपको दिखाते हैं एक नजर में। सिंगूर में 2001 से यानी पिछले लगातार 5 बार से टीएमसी का विधायक रहा है, जबकि बीजेपी यहां एक बार भी जीत नहीं दर्ज कर पाई। अपनी जमीन, अपनी भाषा, इसी को आधार बनाते हुए टीएमसी ने मां माटी मानुष का नारा दिया यहां। लेकिन क्या विकास का मुद्दा इस पर भारी पड़ेगा, इसकी भी इस बार परीक्षा होगी, क्योंकि बीजेपी ने इसी विकास को इस बार मुद्दा बनाया है। टीएमसी के लिए ग्रामीण मतदाता ही असल ताकत माने जाते हैं, जबकि भाजपा समीकरण साधने के लिए अब भी संघर्ष करती हुई नजर आती है। सिंगूर में टीएमसी के लिए घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है, जबकि बीजेपी के हर चुनावी नारे में घुसपैठ का मुद्दा शामिल है। प्रधानमंत्री ने आज भी कहा सिंगूर से एक एक घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें उनके देश से भेजा जाएगा, और यह काम
आपके एक वोट से तय होगा। हालांकि सिंगूर का नाम आते ही 20 साल पुराना वो आंदोलन भी याद आ जाता है जब लेफ्ट की सत्ता खत्म करते हुए ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई। जब ममता बनर्जी किसानों के अधिकारों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से भिड़ गई, ममता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन चलाया और टाटा को सिंगूर छोड़कर जाना ही पड़ा। कैसे तब बंगाल की राजनीति में आया था एक बड़ा बदलाव, देखिए। आप दिल्ली संभलाइए, बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। बांग्ला जीते তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে। ममता बनर्जी का बंगाल में आज जो सियासी रौब दिखाई देता है, आज भी जिस अंदाज में वो विरोधियों को चुनौती देती दिखाई देती, उसकी नींव पड़ी थी आज से 20 साल पहले सिंगूर की जमीन पर। साल 2006 में तत्कालीन सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार ने ऐलान किया कि टाटा मोटर्स को नैनो प्लांट बनाने के लिए करीब 1000 एकड़ जमीन दी जाएगी और इसके लिए भूमि अधिग्रहण बिना किसानों की राय के शुरू कर दिया गया। सरकार की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का सिंगूर में स्थानीय लोगों के साथ साथ कई छोटे दलों ने विरोध शुरू कर दिया, लेकिन सरकार सिंगूर में जमीन अधिग्रहण करने में कामयाब रही और टाटा ने वहां अपना प्लांट बनाना शुरू कर दिया। साल 2007 में ममता बनर्जी ने उपजाऊ खेती की जमीन बचाने के लिए लेफ्ट सरकार के खिलाफ जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्हें सिंगूर में घुसने से रोका गया तो वो कोलकाता लौट आई और भूख हड़ताल शुरू कर दी। ममता का 26 दिन का उपवास गेम चेंजर साबित हुआ और उन्हें अलग अलग तबकों का समर्थन मिलने लगा। ममता बनर्जी किसानों के साथ आंदोलन कर रही थी। सिंगूर में किसानों का आंदोलन उग्र हो चुका था। हिंसा, आगजनी और झड़पें आम हो गई थी। जब आंदोलन से प्लांट में काम शुरू नहीं हो सका तो साल 2008 में टाटा मोटर्स को मजबूरन परियोजना बंद करनी पड़ी और प्लांट गुजरात के सारंद में शिफ्ट हो गया, जहां उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी। प्लांट बंद होना ममता बनर्जी के लिए बड़ी राजनीतिक कामयाबी थी। सिंगूर आंदोलन ने ममता बनर्जी को मां माटी मानुष का चेहरा बना दिया, जिसके बाद साल 2011 में टीएमसी ने वाम मोर्चा को पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल कर दिया। सिंगूर ने ममता बनर्जी को कुर्सी दिलाई और ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी। सिंगूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला सुनाया। भूमि अधिग्रहण को अवैध ठहराकर जमीन किसानों को लौटाने का आदेश दिया। ममता की नीति कृषि के साथ उद्योगों के विकास की रही और आज भी वो उसी गति पर पश्चिम बंगाल में विकास की बात करती हैं। সিঙ্গুরে আমরা একটা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করছি। যেহেতু সিঙ্গুরের ফসল খুব সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, সেই জন্য সিঙ্গুরের ফসল যাতে ভালোভাবে ওখানে প্রোডাকশনগুলো ভালো করে বিক্রি হতে পারে, তারা নানা রকম ডিসপ্লে করতে পারে, তারা নানা রকম নতুন নতুন আইটেম তৈরি করতে পারে, নানা রকম শিট তৈরি করতে পারে, এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আমরা তৈরি করছি। এটা আমাদের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 11 एकड़ জমির উপরে এই পার্কটা বানাচ্ছে। लेकिन बीजेपी ममता की इस नीति का विरोध करती रही। ऐसे में अब देखना होगा कि सिंगूर से फिर उठी सियासी चिंगारी चुनाव में क्या नया इतिहास रचती। सिंगूर से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। को पावर्ड बाय डॉक्टर मॉर्फिन ग्लूकोज मॉनिटर, ताकि जिंदगी में